एक समय की बात है। एक जवान लड़का एक शहर में रहता था। वो बहुत ही कमज़ोर था पढ़ाई में, जिसकी वजह से उसके परीक्षा में बहुत कम नंबर आते थे। सब अध्यापक के नज़रों में उसकी बहुत खराब छवि थी। अध्यापक उसे पसंद नहीं करते थे और उसके क्लासमेट भी उसका मजाक उड़ाते। उसका आत्मविश्वास पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से बहुत कम था, जिसकी वजह से उसके घर वाले भी बहुत दुखी थे। वो खुद अपने खराब विद्यार्थी वाली छवि से बहुत परेशान था। वो पढ़ाई करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे बोरिंग फील होने लगता। फिर वह पढ़ नहीं पाता। उसका दिमाग बहुत ही विचलित था, इसलिए वो ना तो पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर पाता और ना ही ज़्यादा समय के लिए पढ़ ही पाता। वो खुद को सुधारना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को सुधारे कैसे। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा, उनके शहर में एक जैन गुरु आए हैं कुछ दिनों के लिए। कहा जाता है वो गुरु बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। तुम जाओ, उनसे जाकर मिलकर देखो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। अगली सुबह लड़का जैन गुरु जहाँ रुके थे वहाँ चला गया। जब गुरुजी के पास वो पहुँचा तब गुरुजी मेडिटेशन कर रहे थे। वह उनके सामने जाकर बैठ गया। वह गुरुजी की प्रतीक्षा करने लगा कि वह कब ध्यान से बाहर आएंगे। कुछ समय बाद जब गुरुजी ने आंखें खोली, लड़के ने गुरुजी के सामने सर झुकाया। गुरुजी ने लड़के को बड़े दया भाव से देखा और पूछा कि बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लड़का रोने लगा और रोते रोते बोला, गुरुजी मेरी मदद कर दीजिए, मैं पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हूँ। जब भी कोई अध्यापक मुझे कक्षा में कुछ भी सिखाते हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं पाता, और जब मैं घर जाकर पढ़ने का प्रयास करता हूँ, मुझे पढ़ने का मन ही नहीं होता और फिर थोड़ी देर बाद मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, जिसके वजह से मेरे विद्यालय में मेरी बहुत खराब छवि है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरी मदद कर दीजिए। गुरुजी ने उसे पहले प्यार से चुप कराया और फिर बोले कि बेटे, तुम पहले चुप हो जाओ और चिंता मत करो। तुम्हारे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इन सभी चीज़ों का सामना करते हैं, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ कि तुम इन्हें सुधारना चाहते हो। इसलिए मैं आज तुमको 6 ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे करके न केवल तुम ध्यान केंद्रित कर पाओगे, बल्कि तुम कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओगे। बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। लड़का ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने कहा, पहला तरीका है अपने आप को बेकार समझना बंद करो और दूसरे तुमको कैसा देखते हैं उस हिसाब से खुद को देखना भी बंद कर दो। हमारा दिमाग बहुत ही प्रभावशाली है। हम जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। अगर तुम सोचोगे कि तुम बेकार हो तो तुम बेकार बन जाओगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम काबिल हो तो तुम काबिल बन जाओगे। इसलिए हमेशा ये भरोसा रखो कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम पूरे तरीके से समर्थ हो। और दूसरा तरीका, ध्यान करके अपने ध्यान केंद्र को बढ़ाओ। अगर तुम कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो और याद रखना चाहते हो जो पढ़ा है, तो तुमको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान केंद्रित करने के लिए तुम्हें मेडिटेशन करना प्रारंभ करना होगा। मेडिटेशन करते समय अपने सांस पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करने से तुम्हारा एकाग्रता बढ़ेगा। इसके अलावा तुम उल्टी गिनती भी कर सकते हो मेडिटेशन के समय, जिससे तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए तुम जब सांस अंदर लोगे तो अपने सांस पर ध्यान दोगे या कोई मंत्र जाप करो, और जब सांस बाहर छोड़ो तब 50 तक गिनती करो। फिर जब सांस अंदर लो तो ध्यान या कोई मंत्र जाप करो। जब सांस बाहर छोड़ो तो 49, 50, 48, 43 ऐसे गिनती करो।
इससे तुम्हारा ब्रेन पावर बढ़ेगा और जब तुम्हारा केंद्र बढ़ेगा तब तुम कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओगे। तीसरा, अनुशासन। अगर तुम पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हो तो अनुशासन लेकर आओ अपने अंदर। अपने दिन का पूरा दिनचर्या बनाओ जिसमें तुम्हारे खाने का समय निश्चित होना चाहिए, सोने का समय निश्चित होना चाहिए, उठने का समय निश्चित होना चाहिए और पढ़ने का भी समय निश्चित होना चाहिए। आपको कितने घंटे पढ़ना है यह भी निश्चित करो। उसके बाद तुम्हें हर रोज़ उसी समय उतने ही घंटे पढ़ना है। जब हम कोई भी काम उसके निश्चित समय पर करते हैं तब हमारा शरीर खुद ब खुद उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर रात को 9 बजे तुम सोते हो तो तुमको रात को 9 बजे खुद ब खुद नींद आने लगेगा। उसी तरीके से अगर तुम एक निश्चित समय पर पढ़ाई करोगे तब तुम्हारा दिमाग ज्ञान लेने के लिए खुद ब खुद तैयार रहेगा। इसीलिए अपना रोज़ का दिनचर्या बनाओ, अपना सारा काम उसी के हिसाब से करो। ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी अनुशासित हो जाएगी। केवल एक अनुशासित ज़िंदगी ही आपको ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। चौथा, हमेशा अपने कक्षा में उपस्थित रहें और जो कुछ सिखाया जाए उसके लिए सतर्क रहें। सीखना हमेशा कक्षा में रहता है। अगर आप कक्षा में उपस्थित और सतर्क नहीं रहेंगे तब आप नहीं समझ पाओगे जो आपके अध्यापक आपको सिखा रहे हैं। और अगर आप अपनी कक्षा में सतर्क रहते हो तो समझते हो जो आपको अध्यापक ने पढ़ाया, तब घर आकर आपको बस दोहराना पड़ता है। फिर आपको घंटों अपने घर में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और पांचवा तरीका है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। यह बहुत अनिवार्य है विद्यार्थियों के लिए। हिसाब से खाना और व्यायाम से ये आप हासिल कर सकते हो। आपको जानना चाहिए आपके शरीर को कितना भोजन चाहिए और पढ़ाई करने बैठने से पहले हल्का ही भोजन करना चाहिए। अपने आहार में बादाम, मेवे, कद्दू के बीज को शामिल करो। इससे तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा और याददाश्त भी सुधरेगा। कुछ जड़ी बूटियाँ भी हैं जैसे कि ब्रह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा। ये तुम्हारे दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। इससे तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। ये ना तो केवल तुम्हारे तनाव को कम करेगा, साथ ही तुम्हें एक अच्छी नींद भी देगा। अगर आपको रात में नींद अच्छी आती है तो अगला दिन एकदम सतर्क और सक्रिय रहता है और आप बड़े आराम से पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इसके अलावा आपको हर रोज़ 30 मिनट व्यायाम भी करना चाहिए। इससे आप शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए व्यायाम, संतुलित आहार, मेवे अपने दिनचर्या में हर रोज़ शामिल करिए। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। छठा, व्याकुलता। व्याकुलता को कम करो। जो पढ़ते हो ना उसके छोटे छोटे नोट्स बनाया करो। एक अच्छा और शांत जगह ढूंढ लो जिसे तुम्हें पढ़ने में मन लगे और तुम आराम से पढ़ सको। और अपने घर वालों को बता दो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, और उनसे कहो इस समय आराम से तुम्हें अकेले पढ़ने दे। इससे तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा। जितना हो सके मोबाइल को दूर रखो और नहीं रख सकते तो उसे साइलेंट रखो और नोटिफिकेशन को बंद रखो। कोशिश करो कि बेड पर बैठ कर नहीं पढ़ो, क्योंकि बेड हम ज़्यादातर सोने और आराम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब हम बेड पर पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है। इसलिए कोशिश करो हमेशा कुर्सी पर बैठकर और मेज लेकर पढ़ें। अगर तुम बैठ कर थक जाते हो तो कुछ देर का अंतराल लो। उसमें तुम गाना सुन सकते हो, घूम सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे तुम्हें फ्रेश महसूस हो। अंतराल लेने के बाद पुनः जब तुम पढ़ने बैठोगे तब तुम खुद देखोगे कि तुम जो पढ़ोगे वह तुम आसानी से सीख पा रहे हो। पढ़ते समय छोटे छोटे नोट्स बनाओ, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है बशर्ते कि जो हम पढ़ते हैं। ये तुम्हें बहुत मदद करेगा दोहराव में परीक्षा से पहले।
इसके बाद गुरुजी ने लड़के की तरफ देखा और कहा, बेटे, अगर तुम यह सब नियम को अपनाओगे तो तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होने लगेगा और तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर भी मिलेंगे। लड़के ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, मैं यह सारे नियम को जरूर अपनाऊंगा, और वो वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आप भी अपना फोकस बढ़ाना चाहते हो या पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हो तो इन सभी टिप्स को फॉलो करो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।